हेलो साथी, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसी उम्मीद करता हूं साथी। आज हम समाकलन को शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम समाकलन में आज थोड़े से बेसिक फॉर्मूला जानेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और आपको सभी को मेरे साथ बुक और नोटबुक साथ लेकर बैठना है और साथ साथ क्वेश्चनों को समझते रहना है और सॉल्व करते रहना है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ रहे होंगे। देखिए, फलनों की समाकलन ज्ञात कीजिए। और इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो सूत्र यूज होते हैं, जो फॉर्मूले हैं समाकलन के, उन्हें देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने यदि अवकलन तो पढ़ रखा होगा ना, आपने अवकलन मैं भी करवा चुका हूं। अवकलन अवकलन के जो सूत्र होते हैं वो भी मैंने सभी अवकलन के सूत्र करवाए हैं, तो आपको वो जरूर देख लेने हैं। अवकलन के ही जस्ट अब उल्टे समाकलन के सूत्र होते हैं। तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं इसमें, फॉर्मूले की सबसे पहले बात कर लेता हूं। देखिए, फॉर्मूले की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ, समाकलन का साइन ये होगा समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ यानी कि मैं बोल सकता हूँ समाकलन है इंटीग्रल्स, और इंटीग्रेशन ऑफ मैं बोलूँ आपसे साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स का होता है, आप बोलोगे भैया कॉस एक्स, लेकिन याद रहे यहाँ साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स होता है, प्लस का सी लगाना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स होता था अवकलन, डिफरेंशिएशन। मैं आपसे बात करूं डिफरेंशिएशन की, कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, आप कहते थे भैया कॉस एक्स होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स। और यदि मैं आपसे बात करूं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, आप कहोगे कॉस एक्स का होता है ओनली साइन एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। प्लस सी क्यों जोड़ रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू, ये प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू है, या मैं कह सकता हूँ समाकलन नियतांक है। क्या है, समाकलन नियतांक, कांस्टेंट वैल्यू, समाकलन नियतांक, नियतांक। ठीक है, समाकलन नियतांक, जिसे हम सी से डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर सी जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, निश्चित नहीं है। निश्चित कौन से होते हैं, जो लिमिट वाले होते हैं, जिन पर हम लिमिट लेकर चलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर cos x का sin x होता है, और मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर इंटू डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x। ठीक है, और समाकलन ऑफ मैं बात करूं आपसे cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन पूछा जाए क्या होता है, माइनस के cot x होता है। ठीक है, जस्ट उसके अवकलन के ही तो उल्टे हैं। देखिए, हम पढ़ते थे cot x का माइनस के cosec स्क्वायर एक्स, tan x का sec स्क्वायर एक्स पढ़ते थे, sin x का cos x, ठीक है, sin x का cos x पढ़ते थे, और cos x का माइनस के sin x पढ़ते थे, जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, अब मैं बात करूं cosec स्क्वायर का cot x होगा, और मैं यहाँ पर बात करूं आपसे 5a पर, यदि sec x इंटू टेन एक्स का, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो sec x होता है, sec x होता है। ठीक है ना। तो ये जो सूत्र हैं, ये बेसिक से मैंने सूत्र लिखे हैं, थोड़े से और लिख देते हैं, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम एक्सरसाइजों पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पर सूत्र लिखते चलेंगे, क्योंकि एकदम ना तो सूत्र याद होते हैं। और दूसरी बात सुनो, क्योंकि आपने एक चीजें पढ़ रखी होंगी, क्योंकि अवकलन पढ़े पढ़े हैं, तो अवकलन के ही सूत्र लग रहे हैं यहाँ पर समाकलन में। तो यहाँ पर मैं यदि बात करूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन का, अब इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अवकलन में क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं बात करूं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, तो यहाँ पर होता था भैया पावर आगे आ जाती थी और पावर में से एक कम हो जाता था, यहाँ ऐसे होता था। और यदि मैं आपसे बात करूं इंटीग्रेशन में समाकलन करेंगे एक्स की पावर एन का, तो यहाँ पर एक पावर जुड़ जाती है, और जब फाइनल पावर होती है, टोटल पावर, वो नीचे लिख जाती है एन प्लस वन, और यहाँ पर प्लस सी। बात क्लियर है। पावर कितनी है यहाँ पर, एन। एग्जाम्पल दो मैं आपको, देखिए एन है, उसमें एक जोड़ दिया और टोटल पावर नीचे लिख दी। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दूं कि भैया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2 है, तो ये होता क्या है, या मैं कहूँ 3 है, कुछ भी मान लो। तो आप ये बताओ, यहाँ पर जैसे n पावर है, उसमें एक जोड़ा, तो यहाँ भी एक जोड़ोगे, कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो यहाँ में आप एक जोड़ोगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और नीचे टोटल पावर लिखेंगे। डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर 3 में एक जोड़ेंगे, कहना 4, 4/4 प्लस। ठीक है, इस तरीके से मैंने कहा समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, आप कहोगे एक्स की पावर 3/3 प्लस सी, क्योंकि ये जो पावर है हमारी दो,
उसमें एक और ऐड करोगे क्या ना 3, टोटल पावर नीचे लिखी जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। अब मैं यदि बात करूं आपके इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का क्या होता है भैया इंटीग्रेशन, आप कहोगे कि भैया ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए होता है। ठीक है, और मैं आपसे बात करूं इंटीग्रेशन समाकलन किसका भला, मैं समाकलन करूं आपसे 1/x का। 1/x का समाकलन होता है, आप बोलोगे log x। ठीक है, 1/x का क्या होता है, log x होता है। इस तरीके से ये कुछ बेसिक से आपके सूत्र हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, याद का अवकलन कहीं जस्ट उसके उल्टे हो रहे। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x का क्या होता था 1/x होता था, और यहाँ पर 1/x का log x हो रहा है। ठीक है, और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं बात करूं आपका ए की पावर एक्स का क्या होता था, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए की पावर लॉग ए होता था, लॉग ए होता था। इसका डिफरेंशिएशन ये होता था। फिर पावर का भी करते थे, है ना, पावर का तो यहाँ लोग की देखो एक्स की पावर एक्स ए की पावर एक्स है, क्योंकि एक्स का पावर का करेंगे, पावर यहाँ पर एक्स है, एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से होता है, और यहाँ पर पावर में जुड़ जाती है और समाकलन में पावर में घट जाते हैं। ठीक है, और यहाँ बटे में आ जाती है, उसमें आगे आ जाती है। ठीक है, बात क्लियर है अभी। तो ये सूत्र मैंने लिखे हैं, अब इसको मिटा देते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पहले क्वेश्चन है, ये जो पहला क्वेश्चन है, इन लोगों ने बोला है कि इसे निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए। इन लोगों ने क्या कहा है कि भैया फलनों के समाकलन निरीक्षण विधि से ज्ञात कीजिए, यानी प्रत्यवकलज, जो समाकलन का मतलब प्रत्यवकलज भी होता है। ठीक है, मैं आपसे बात करूं कि भैया समाकलन किससे बोला है इनने, प्रत्यवकलज जो ज्ञात करवाने निरीक्षण विधि से। लेकिन मैं आपको बता दूं निरीक्षण विधि से एग्जाम में हालांकि ऐसे निरीक्षण विधि से आते नहीं है, आपको निरीक्षण विधि से नहीं डायरेक्टली ऐसा पूछा जाएगा कि समाकलन ज्ञात कीजिए, सिंपल समाकलन ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट हम समाकलन यहाँ पर ज्ञात करेंगे। यदि आपको निरीक्षण विधि से सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताना है भैया निरीक्षण विधि से, और बता दीजिए। आपको कमेंट सेक्शन में ओनली मुझे ये लिखना है कि भैया निरीक्षण विधि से इन क्वेश्चनों को भी करवा दो, तो मैं निरीक्षण विधि से करवा दूंगा। ठीक है, बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मुझे समाकलन ज्ञात करना है इसका, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर मान लेते हैं हमने इसको माना y इज इक्वल्स टू, नहीं यहाँ y मानने की जरूरत नहीं, यहाँ पर बोलो i इज इक्वल्स टू समाकलन ऑफ साइन 2x इंटू डी एक्स। बात क्लियर है, यहाँ समाकलन का साइन लगेगा और यहाँ पर dx। अब देखिए अभी मैंने बताया साइन एक्स का, डायरेक्टली बताइए साइन एक्स का समाकलन होता क्या है। साइन एक्स का आप बोलोगे भैया माइनस के कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। और एक बात याद रहे, जो एक्स की मल्टीप्लाई में होता है, जो एक्स का गुणनफल, मैं कहूँ एक्स का जो गुणनफल होता है वो बटे में आ जाता है। यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई क्या है, एक्स की मल्टीप्लाई में क्या है 2 है, तो वो बटे में आ जाएगा, प्लस सी लग जाएगा। बस जी, ये हो गया इसका जवाब, यानी कि पहले का ये जवाब हो गया। अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है cos 3x। क्या बोलेंगे इसका, टू क्वेश्चन क्या है cos 3x, यानी कि समाकलन ऑफ cos 3x इंटू डी एक्स। अब cos 3x का बात समझो ध्यान से, cos 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप कहोगे यहाँ पर cos 3x का हो जाएगा, इसे i बराबर मान सकते हैं, इंटीग्रेशन है, तो cos 3x का आप बोलोगे sin 3x। लेकिन x की मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड में 3 आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये आपका बस हो गया जवाब इसका, सिंपल सा। और मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पर e की पावर 2x। क्या है, e की पावर 2x, i इज इक्वल्स टू e की पावर 2x। e की पावर 2x का करेंगे, देखिए आपको मैं बता दूं डिफरेंस जो इंटीग्रेशन होता है ना, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, और डिफरेंशिएशन भी e की पावर x का e की पावर x ही होता है, अवकलन भी समाकलन में e की पावर x से e की पावर x होता है। तो यहाँ पर e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x। लेकिन अभी मैं बताकर निपटाऊँ आपको, जो x की गुणांक में होता है, x के गुणांक में कितना है 3, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ x की गुणा में क्या है 2, तो वो 2 डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका जवाब होगा, वेरी सिंपल। अब मैं बात करता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका है a की पावर x प्लस b। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a की, क्या है मैं बोलूँ आपसे ax, हाँ क्या है ax प्लस के b की पावर 2।
इंटू डी एक्स। बात क्लियर है? ध्यान से समझो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ए की पावर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले पावर में एक जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलकर भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसकी पावर कितनी है 2, उस पावर में एक जोड़ो, एक ऐड कर दो। ए एक्स प्लस के बी की होल पावर 2 है, तो यहाँ पे इसमें 2 में एक जोड़ोगे, 2 + 1 और टोटल पावर नीचे लिखोगे। और ध्यान से समझो, अभी तो एक बात समझनी है आपको, जोड़ दिया। तो एक बात बताओ, मैंने एक बात भी तो बताई थी आपको कि x की गुणांक में क्या है, x की गुणा में a है तो वो बटे में a आ जाएगा, ठीक है, प्लस c। ध्यान से समझो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी आप कहोगे 1/2, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, 3a, और यहाँ पर ax प्लस b की पावर 3 प्लस c। ठीक है, बात क्लियर है? यानी 2 और 1 3 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 2 में 1 पावर जोड़ी 3 आ जाएगी, और बटे में 3 पावर है तो बटे में 3 ही आ जाएगा, और यहाँ पर x की गुणा में a है तो वो बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की आगे बात करूँ, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्वेश्चन नंबर 5 है sin 2x माइनस, इसको ऊपर कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, समाकलन ऑफ साइन, क्या है, साइन 2x और आपका माइनस की 4 e की पावर, और e की पावर कितना है, e की पावर 3x, e की पावर 3x इंटू डी एक्स। ध्यान से समझो बात को, पहले तो मैं इनको अलग अलग तोड़ लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स, माइनस की 4 बाहर निकाल दो, 4 कांस्टेंट है इसलिए 4 को बाहर निकाल दो। यहाँ e की पावर 3x इंटू डी एक्स, भाई 4 तो कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ ध्यान से समझो, साइन x का समाकलन क्या होता है, मैंने अभी बताया, माइनस के कॉस x होता है। कॉस यहाँ पर साइन 2x है तो यहाँ पर कॉस 2x हो जाएगा, और x की गुणा में 2 है तो बटे में भी 2 आ जाएगा। 4 आपका कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया e की पावर x का तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सेम होता है, इसलिए आप कहोगे e की पावर 3x ही रहेगा। और याद रहे x की गुणा में 3 है तो बटे में भी आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 cos 2x माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस ac। बात क्लियर है भाई, है ना? तो आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो, वरना यहाँ भी छोड़ सकते हो, या यदि आप माइनस कॉमन लेना चाहो तो ले लीजिए, 1/2 cos 2x प्लस का 4/3 e की पावर 3x प्लस c। बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब हुआ आपका। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कल मंडे से हम प्रयास करेंगे लाइव आने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है 4e की पावर 3x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x प्लस का 1 इंटू dx, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है 4e की पावर 3x प्लस 1। देखिए, दोनों को सबसे पहले इनको अलग अलग तोड़ते हैं। हमने क्या काम किया, इस 4e की पावर 3x को अलग तोड़ा इंटू dx प्लस इस 1 को अलग तोड़ लिया, ठीक है। अब 4 तो कांस्टेंट है, 4 तो बाहर निकालना पड़ेगा, 4 तो हमने बाहर निकाल दिया जी। आपसे मैं बात करूं, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। e की पावर x का समाकलन क्या है, e की पावर x ही होता है, बट याद रहे x की गुणा में 3 है तो बटे में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर x रहेगा। बात क्लियर है? यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक है। यहाँ पर गुणा का साइन याद रखना, 4/3 e की पावर 3x प्लस का x प्लस c, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब हुआ, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका x²। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर x² ब्रैकेट में दे रखा है 1 - 1/x², 1 - 1/x² इंटू dx। देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, x² इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकंड का तो समाकलन नहीं लगाएंगे,
है ना, नंबर डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए आसान को हम करते हैं x की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, सॉरी एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, क्या ना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, आप कहोगे भैया एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। प्रॉपर तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर की इस 1 में करिए एक्स स्क्वायर की उस ऊपर 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा, क्या ना 1 आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसका समाकलन करते हैं, एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा, या फिर इनको अलग अलग तोड़ना चाहो तो अलग अलग तोड़कर दिखा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है एक्स क्यूब बाई 3, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पावर पे एक जुड़ जाता है, यहाँ पर पावर कितनी है 2 है, तो उसमें एक जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, वो पावर टोटल पावर नीचे लिखनी होती है, माइनस 1 का कितना हो जाएगा x प्लस सी। ये आपका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बहुत जल्दी उतारेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ठीक है, बहुत जल्दी सही दिखाई दे रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत समस्या परेशानी भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ए एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस के आपका बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस का सी इंटू डी एक्स। यहाँ पर यही काम करेंगे, इन तीनों को अलग अलग यानी कि इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में तोड़ लेंगे। ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ सी इंटू डी एक्स। ध्यान से समझो बात को, ए कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, पहले एक्स स्क्वायर बचा इंटू डी एक्स, वी कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, एक्स बचा, सी कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा, जब ये बाहर निकल जाएगा तो 1, क्योंकि सी को मैंने बाहर लिया तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि सी के अंदर गुणा करेंगे सी बन जाए सी रहेगा, सी को बाहर लेने पर यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ बी बाहर ले लिया तो एक्स बचेगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, क्योंकि इस पावर में एक और ऐड करोगे तो 3 पावर हो जाएगा, यहाँ इंटू बी एक्स। देखिए इस एक्स की पावर क्या मानेंगे 1, एक्स की पावर 1 तो है ही है। आप कहोगे इस 1 में एक और जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा, टोटल पावर नीचे 2 लिखी जाएगी। ठीक है, सी कांस्टेंट नहीं लिखना है, 1 का क्या होता है एक्स होता है, प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू जोड़, सी नहीं, देखिए यहाँ ऑलरेडी सी है तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आप टी जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दो टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए एक्स की क्यूब बाई 3 प्लस वी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस टी। डी क्या जोड़ा है, अब यहाँ कांस्टेंट वैल्यू डी इसलिए जोड़ी है क्योंकि सी ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है, बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है 2x स्क्वायर माइनस ई की पावर प्लस ई की पावर x। क्वेश्चन नंबर 9 है 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x, इन दोनों को अलग अलग तोड़ लेते हैं, दो तो कांस्टेंट है, इस दो को पहले ही बाहर निकाल दो। जितनी भी देखिए जितनी भी गिनतियां हैं सभी कांस्टेंट मानी जाएंगी, और जितनी अल्फाबेट है ABCD मैं बात करूं अल्फाबेटों की, तो उसमें आपके जो भी जितने भी हैं सभी कांस्टेंट होते हैं। पर याद रहे, जब हम जिसके सापेक्ष कर रहे होते हैं, जिसके बराबर में लिया जाता है फंक्शन, वो कांस्टेंट नहीं माने जाते हैं। जैसे कि मैं y बराबर मान लगूं, या मैं x की बात कर लगूं, या मैं जिसके या t के सापेक्ष करने लग जाऊं, या x के सापेक्ष करने लग जाऊं। अब यहाँ तो x के सापेक्ष, देखो यहाँ dx है, यहाँ x के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ x कांस्टेंट नहीं है, इस x का 1 हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको भी अलग तोड़ लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या ना एक पावर जोड़ लेंगे, इस 2 पावर में एक पावर जोड़ेंगे, क्या ना आप कहोगे 3 पावर, और टोटल पावर नीचे भी लिखी जाती है तो टोटल पावर नीचे लिख देंगे प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन सेम होता है तो यहाँ पर ई की पावर एक्स ही रहेगा, और कांस्टेंट टर्म सी जोड़नी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 2/3 एक्स की क्यूब प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी। ये आपका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, और मैं ये बता दूं आपको, चीज़ें यदि क्लियर ना हो, कहीं भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी एग्जाम्पल कराना हो, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा कंप्लीट होता है। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, जो भी इम्प्रूवमेंट देना है, कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं, भैया हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप इसे समझाइए,
तो उसे जरूर ही मुझे बता देना है, मैं अगली वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम 10वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। आपका 10वां क्वेश्चन है भैया रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। 10वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। क्या यही है? एक बार निगाह मारो भैया अपनी एनसीईआरटी में, देखो क्या आपका क्वेश्चन नंबर 10 यही है? क्या क्वेश्चन नंबर 10 यही है? ठीक है, अब देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र खोलना पड़ेगा भाई। खोलते हैं क्या ना, आप जानते हैं भली भांति a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ खोलते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2ab 1 अपॉन रूट 2 इंटू में क्या बोलेंगे dx। ध्यान से समझो, रूट 2 नहीं रूट x, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a कितना है रूट x, b कितना है 1 अपॉन रूट x। रूट x से रूट x कैंसिल हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x बचेगा, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 1 अपॉन x बचेगा। बात क्लियर हो रही है? और यहाँ पर ओनली 2 बचेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, इनको थोड़ा अलग अलग तोड़ सकते हैं या यहाँ भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू डी एक्स प्लस, देखिए 1 अपॉन एक्स है तो यहाँ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2, यहाँ पर 2 इंटू डी एक्स। ध्यान से समझो बात को, एक्स की पावर 1 है, पावर सबके एक तो होती है, यानी इसकी पावर कुछ नहीं है तो एक मानेंगे क्या होती ही है। तो x की पावर 1 है तो इसमें एक और पावर जुड़ जाएगी, आप कहोगे 2 पावर हो जाएगी, और नीचे भी 2 पावर लिखी जाएगी, क्योंकि जितनी ऊपर पावर होती है वही नीचे लिखी जाती है। अब मैं बात करूं आगे, यहाँ 1 अपॉन एक्स का क्या होता है? आप जानते हैं log x होता है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, तो मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन एक्स का log x माइनस का 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 का x हो जाएगा, 2 का 2x हो जाएगा प्लस c। ध्यान से समझो, अरे 2 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मैं आपसे कहूँ 2 को बाहर ले लो तो यहाँ 1 बचेगा। अब आपको पता है 1 का कितना होता है? 1 का x होता है, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब होगा। ठीक है, बात क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बहुत जल्दी इसको नोट करेंगे भाई, है ना? 1 मिनट में पानी पी लो भाई, बहुत जल्दी नोट करो इसे, जल्दी करो। चलते हैं भैया आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 10 को मैं मिटा दूं, अब आपका अगला क्वेश्चन है भैया, मार ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन कौन सा भैया? 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या है आपका? ध्यान से समझो। i इज इक्वल टू, हमें दिया है एक्स की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, एक्स की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 4 और बटे में दे रखा है आपका x स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, जब भी आपको इस प्रकार का समाकलन करने को मिले तो आपको ये प्रयास करना है, जो हर में है, ये जो आपका डिनोमिनेटर में है, इसको कैसी ना कैसी करके खत्म करना है। देखिए अब एक्स स्क्वायर तो ये पूरे के नीचे है, अब मैं इनको अलग अलग तोड़ सकता हूँ, इसके नीचे इसको अलग तोड़ लूँ और इसके नीचे इसको अलग तोड़ लूँ, 4 के नीचे से अलग तोड़ लूँ। इसको अलग तोड़ते हैं, एक्स की क्यूब बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात समझ में आई? यहाँ तक मैंने एक्स स्क्वायर को सबके नीचे सबके अपॉन में अलग अलग तोड़ लिया है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से 2 पावर कटेंगी, यहाँ 1 पावर बचेगी, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा ओनली एक्स। भाई ये जो 2 पावर है ऊपर जाके वो घटेंगी, 3 में से 2 जाएंगी, 1 पावर ही तो बचेगी, और एक्स की पावर 1 होती है तो उसका मतलब एक्स ही तो होता है। यहाँ पर ओनली 5 है माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस में पहुंच जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे इसकी पावर, भाई इसकी पावर है प्लस में है तो इसे ऊपर ले जाएंगे
माइनस में पहुंच जाएगी। और यदि हम माइनस में होती तो ऊपर ले जाते वो प्लस में पहुंच जाती। जैसे कि मैं आपको बात करूं 4 अपॉन, जैसे मैं करूं 1 अपॉन आपका x की पावर -2 है, तो इसे ऊपर ले जाएंगे आप कहोगे x की पावर 2 हो जाती। बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करते हैं समाकलन, भैया x का समाकलन क्या हो जाएगा x²/2। क्यों भैया, क्योंकि इसकी पावर 1 है और उस पावर में एक और ऐड ऑन करोगे तो भैया 2 पावर हो जाएंगी और टोटल पावर नीचे लिखनी होती है। अब 5 का करोगे तो 5x हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया इंटीग्रेशन ऑफ 5x का करेंगे तो 5 को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और 1 का क्या होता है x होता है। तो इसी प्रकार आप 4 कांस्टेंट है, 4 तो बाहर ले लोगे। अब इसका करोगे ना समाकलन तो इसका होगा ना, 4 तो नहीं रखा जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है 4। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर। देखिए x की पावर -2 है तो इसमें एक और ऐड करोगे और टोटल पावर नीचे लिखोगे प्लस c। ध्यान से समझो, यहाँ तो x²/2 रहेगा, यहाँ प्लस के 5 भी रहेगा। अब ध्यान से समझने की जरूरत है आपको कि यहाँ 4 x की पावर -1 हो जाएगा और यहाँ माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। क्यों, -2 में से प्लस 1 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ -1 से जैसे डिवाइड लगाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आप कहोगे x²/2 प्लस के 5x और प्लस का 4/x प्लस c। ठीक है, ये जो पावर है माइनस में इसे मैं बटे में ले आया। ठीक है, देखो कैसे मैं समझाता हूँ। भाई x की पावर -1 है, मैं इसे बटे में लेकर आऊंगा तो एक पावर प्लस में आ जाएगी तो 1/x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार मैं माइनस x की पावर जो -1 है इसको बटे में लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। 4 हमारे पास है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें एक एक चीजें दिखाई दे रही है ना। ठीक है, अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ बहुत जल्दी। 11 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है आपका, ये 12वां क्वेश्चन है। यहाँ पर x³ + 3x + 4 x³ + 3x + 4 बटे में √x दिया है इंटू dx। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। अब आपको पता है ये जो रूट की वैल्यू होती है, जो रूट, देखिए मैंने ऊपर वाले डिजिट नहीं लिख दी, रूट की वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 1/2। अब x की पावर 1/2 होगी क्योंकि रूट का मान 1/2। अब इसको सबके नीचे अलग अलग तोड़ लेते हैं। x³ के नीचे इसे अलग तोड़ो, प्लस 3x के नीचे इसे अलग तोड़ते हैं, प्लस 4 बटे कितना x की पावर 1/2 और इंटू dx। बात क्लियर है। अब देखिए इनको सबको अलग ध्यान से समझो, ये पावर 1/2 है तो ऊपर जाकर घटेगी, तो यहाँ x की पावर 3 में से 1/2 घट जाएगी। ठीक इसी प्रकार यह x की पावर 1 है ऊपर, तो 1 में से 1/2 घटेगी, प्लस इसी प्रकार यहाँ ये जो पावर है ये ऊपर चली जाएगी तो माइनस में 1/2 हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्विंग करते हैं आगे की तरफ। यहाँ घटाएंगे 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा, आप बोलोगे 5/2, यहाँ पावर 5/2 हो जाएगी। यहाँ 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, x की पावर 1/2। ध्यान से समझो भाई, 1 माइनस 1/2 है तो 2 की गुना यहाँ करो, 2 माइनस 1/2 यानी 2 में से आपका 1 जाएगा, 1/2 ही तो बचेगा। ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ पर सॉल्व किया इसको। अब यहाँ ये जो पावर है ये तो अपनी 1/2 ही रहने वाली है। अब इसका समाकलन कर देते हैं, ध्यान से समझो। इसकी पावर है 5/2। अब मैंने आपको बताया है पावर में एक ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक ऐड करते हैं, तो इसमें एक ऐड करेंगे, यानी ये जो 5/2 है इसमें एक ऐड कर दो। अरे 5/2 में जब आप एक ऐड करोगे तो 2 एकम 2, 5 और 2 7, अरे 2 एकम 2/2, 5 और 2 7/2 हो जाएगा। कितना लिखोगे 7/2। ऐसे यहाँ पर एक ऐड करोगे तो आप कहोगे भैया 3/2। ऐसे ही आप यहाँ पर एक ऐड करोगे, यहाँ पर एक ऐड करोगे तो आप बोलोगे 1/2 हो जाएगा। और याद रहे पावर बटे में भी तो लिखनी होती है 60/2। देखिए ध्यान से, यहाँ भाई तुम्हें नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे ऊपर की तरफ थोड़ा सा कर देता हूँ, ध्यान से समझो। इसमें मैंने एक प्लस किया, 2 एकम 2, 5 और 2 7/2, तो आपने कहा भैया 7/2 पावर हो तो नीचे भी लिखी जाएगी वही पावर। अब यहाँ पर इसमें एक प्लस करेंगे 3/2 और पावर 3/2 नीचे भी लिखी जाएगी। इसमें एक प्लस करेंगे, भाई माइनस के 1/2 पावर है ना इसकी, माइनस के 1/2 में आप एक प्लस करोगे, अरे एक में से आधी पावर जाएगी तो आधी पावर ही तो बचेगी। या फिर ऐसे समझो, 2 की गुणा यहाँ करो, माइनस का 1 प्लस के 2/2, तो प्लस के 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का प्लस का 1 ही बचेगा /2, यानी 1/2 पावर बची ना। अब ये जो 1/2 ही नीचे भी लिखी जाएगी प्लस c। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है क्या, है ना। चलो ठीक है, अगला स्टेप में यहाँ पर कर देता हूँ वरना नीचे दिखाई नहीं देगा।
है ना। तो यहाँ समझ लीजिए 2 ऊपर जाएगा भाई, 2 की गुणा ऊपर होगी, यहाँ पर 2/7 x की पावर 7/2 प्लस, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल कर दो, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आप कहोगे 2x की पावर 3/2। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 4 जा 8 प्लस का 8x की पावर 1/2 प्लस 3। ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12वां था, हमने कंप्लीट कर दिया। मैं थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ मार्कर में, बहुत जल्दी से उतारेंगे। चलते हैं आगे की तरफ, पढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब 13वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये कहता है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 आई इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस का 1 सॉरी प्लस का एक्स माइनस का 1 बटे एक्स माइनस 1। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। देखिए मैंने आपको बताया जब भी डिनोमिनेटर में दिया हो, यानी हर में दिया हो, अपॉन में दिया हो, ये देखो हमें x माइनस 1 दे रखा है, इसे काटने का प्रयास करो, इसे पहले सॉल्व करो, तब समाकलन करेंगे। हम तब तक समाकलन नहीं कर सकेंगे जब तक ये आपका हर में है। तो यहाँ पर x माइनस 1 है। अच्छा ऊपर से x माइनस 1 बनाने का प्रयास करो। अच्छा एक बात बताओ, इसमें से मैं कितना कॉमन ले सकता हूँ? कह रहा है एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में से भी निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लो, तो यहाँ एक्स ही बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुके तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर ऑलरेडी x माइनस 1 है, तो यहाँ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप चाहो तो यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा x माइनस 1। कहना कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते ना x माइनस 1 में से, तो मैंने 1 रख लिया। बात समझ में आई? फिर से समझिए इसको, मैंने क्या बताया आपको? कह रहे इन दोनों में से कॉमन एक्स स्क्वायर है, मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया, एक्स की क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एक्स बचेगा। अब ये एक्स स्क्वायर बाहर निकल चुका है, इसकी जगह 1 बचेगा। अब एक्स माइनस 1 में से कुछ कॉमन लेने के लिए नहीं है, तो मैंने प्लस का 1 कॉमन ले लिया। तो अब ये बता दो मुझे, यहाँ में से पुनः एक्स माइनस 1 कॉमन है। अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, क्योंकि एक्स माइनस वन तो मैं कॉमन ले चुका, तो क्या बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 बचा, और बटे में कितना है यहाँ पर एक्स माइनस 1। अब मुझे नु बता दो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, समाकलन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मैं यहाँ कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से समझो, मैंने अभी आपको बताई है बातें। एक्स स्क्वायर का करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का करेंगे एक्स हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म सी जोड़ना होगा। क्लियर है बात? ये आपका क्वेश्चन का जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 13 एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी पावर 2 है, उस पावर में एक और एड ऑन करेंगे तो 3 हो जाएगा, टोटल पावर नीचे लिखनी होती है, और 1 का हो जाएगा एक्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हुआ। 13 हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका यहाँ पर 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है कि 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, क्या इस x की वैल्यू कितनी है? इस रूट की वैल्यू, रूट का मान कितना होता है? आप कहोगे भैया 1/2 होता है। अब x की पावर 1/2 की गुणा 1 में करोगे, आप कहोगे x की पावर 1/2 ही रहेगी। बात समझ में आ रही है? अरे x की पावर 1/2 गुणा 1 में करोगे तो x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 की गुणा x में करेंगे, क्योंकि इसकी पावर कितनी है आप जानते हो, जब वे समान होते हैं उनकी मल्टीप्लाई की जाती है तो पावरें जुड़ जाती हैं। अब देखिए x की पावर 1 है, x की पावर 1/2, 1/2 में पावर 1 जुड़ेगी तो आप कहोगे x की पावर 3/2 हो जाएगी, क्योंकि 2 एकम 2, 2 और 1 3। अब इसका समाकलन करेंगे। आपने कहा भैया इनको अलग अलग तोड़ दो, आपने कहा मत भी तोड़ोगे तब भी आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है।
बिना तोड़े भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पावर में आप 1 जोड़ेंगे, भाई 1/2 में 1 जोड़ोगे तो आप कहोगे भैया 3/2 होगी, और टोटल पावर नीचे लिखी जाती है। अब इसमें भी 1 जोड़ोगे आप कहोगे 5/2, और यहाँ भी 5/2 प्लस सी। अब 2 को ऊपर पहुंचा दो, आप कहोगे 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 पावर ऊपर पहुंचेगी 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन का जवाब होगा। 2 ऊपर पहुंच चुकी ना, अब ये भी 2 ऊपर पहुंच गया तो 2/5 हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, जितना नहीं हुआ हो, और वरना आप वीडियो को आराम से करो। और देखिए किसी का कोई रिवाइज कर रहा है तो आपको क्या करना है, वीडियो की स्पीड बनानी है, बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 की पे कर सकते हो, 2 गुना कर सकते हो, आपकी इच्छा है। 2x की पे कर सकते हो, 2x की पे देख सकते हैं, ठीक है ठीक है। जिस साथी को मैथ में भाई मैथ से डर लगता है, उस साथी तक मेरी वीडियो पहुंचा दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बच्चों का भला हो सके, बच्चे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उनकी दूर हो सके, और मैथ हमारे @मैथ कंसेप्ट चैनल से मैथ को पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकें। मेरा ये एम है, मेरा उद्देश्य है कि मैं बच्चों को अच्छे से अच्छे इस पर शिक्षा दे सकूं, अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन करवा सकूं, डिटेल में करवा सकूं। यदि आपके जैसे कमेंट आएंगे उसके माध्यम से मैं यहाँ पर चीज़ें समझाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको पढ़ना होगा, आपको वादा करना होगा, साथ साथ चलना होगा। जो हम करवा रहे हैं क्वेश्चन वो पूरी, जैसे मैंने आज एक्सरसाइज करवाई, इस एक्सरसाइज को आपको बैठ करके आराम से करनी होगी। वीडियो को समझना है, देखना है, वीडियो देखते हुए, वीडियो से आपने क्वेश्चन समझा, फिर उस क्वेश्चन को आपको अपने रफ में करना है, ठीक है। और उसमें करते समय ये देखना है, देखिए फिर आपने वीडियो को रोका, जैसे क्वेश्चन समझ लिया, वीडियो को रोका, फिर करा, ठीक है, या फिर पूरी वीडियो देखने के बाद फिर पुनः वीडियो चलाई, आपकी मर्जी है, मैं नहीं करा, आपकी मर्जी है। वीडियो से उस मेरे करने से पहले आपको करना होगा क्वेश्चन इस तरीके से, और जहाँ भी डाउट आता है देखते रहो, जो भी समस्या है इस तरीके से आगे बढ़ते रहो। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा चलेगा, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में हम बात करेंगे। रूट एक्स है, कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है भैया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स, और ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, आप कहोगे 3x² प्लस 2x प्लस 3, 3x² प्लस के 2x प्लस के 3 इंटू dx। इस तरीके से मुझे क्वेश्चन नंबर 15 आपका दे रखा है, 3x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, सुनो ध्यान से भाई। रूट है ना, इस रूट की वैल्यू 1/2, पहला काम x की पावर 1/2, यहाँ 3x² प्लस के 2x प्लस का 3 मैंने एज इट इज उतार लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कराओ। आपने कहा भैया 3x की पावर, ध्यान से समझो, अरे यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1/2 है। जब 1/2 को 2 में जोड़ोगे आप कहोगे भैया 5/2 हो जाएगी। कैसे भैया, 1/2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 ना हो जाएगी। इसलिए आप x की पावर 1/2 की गुणा यहाँ करोगे तो 3/2 हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर तो 1 मानी जाएगी। जब 1 में 1/2 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। x की पावर 1/2 की गुणा 3 में करोगे, 3 इंटू एक्स, 3x की पावर 1/2, 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल देंगे, ये तो बाहर ही रहेगा, ये तो बाहर ही रहेगा। x की पावर 5/2 इंटू डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 को बाहर निकाला इंटू डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट है, 3 को बाहर निकाला। ध्यान से समझो, अब इसकी पावर 5/2 है, इस 5/2 पावर में आप 1 पावर ऐड करोगे, कितनी हो जाएगी भाई, 5/2 में 1 ऐड करो, 2 दूनी 2 एकम 2, 5 और 2 7, 7/2 हो जाएगा। आप कहोगे x की पावर 7/2, और टोटल पावर नीचे लिखनी होती है, पावर कितनी है 7/2, वो भी 7/2 नीचे लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे, इसमें 1 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, सॉरी 5/2, 3/2 में 1 जोड़ोगे तो 5/2 हो जाएगा, और 5/2 पावर नीचे लिखनी होती है। और ठीक इसी प्रकार इसमें जोड़ोगे, 1/2 में 1 जोड़ोगे आप कहोगे 3/2 और बटे 3/2। ध्यान से समझो, प्लस की कांस्टेंट टर्म जुड़ जाएगा अनिश्चित समाकलन की वजह से। आप कहोगे 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, 3 दूनी 6, 6/7, x की पावर 7/2 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4/5, बटे में तो 5 रहेगा ना, 2 की गुणा 2 में हो जाएगी 4 हो जाएगा। x की पावर यहाँ पर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, 2x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका जवाब होगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब होता है। अच्छा यहाँ तक दिख रहा है क्या, तुम्हें दिख रहा है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।
अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं बहुत जल्दी से जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, 2x माइनस की 3 cos x। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 2x माइनस की 3 cos x। कितना है, आप कहोगे 2x माइनस की 3 cos x, 2x माइनस की 3 cos x माइनस e की पावर x, क्या बोलेंगे, प्लस की e की पावर x है इंटू डी एक्स है। वेरी सिंपल, इनको अलग अलग तोड़ लेते हैं। 2 बाहर निकाला x इंटू डी एक्स, 3 को बाहर निकालो इंटू कॉस एक्स, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है और e की पावर x इंटू डी एक्स, ध्यान से समझने की जरूरत है। इसकी पावर 1 मानेंगे, x की पावर में 1 प्लस करेंगे, आप कहोगे 2 पावर हो जाएंगी और बटे में 2 आ जाएगा, क्योंकि जितनी पावर उतनी बटे में लेते हैं। यहाँ पर 3 cos x का क्या होता है, आप कहोगे भैया sin x होता है समाकलन, cos x का समाकलन sin x, और e की पावर x का e की पावर x होता है। 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस की 3 sin x प्लस के e की पावर x प्लस c, ये आपका जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया है, मेरे पास बुक नहीं है तो मैं इसी में से देख रहा हूँ भाई, मोबाइल में से मैंने बुक डाउनलोड कर रखी है। 2x स्क्वायर माइनस के 3 sin x प्लस के 5 रूट x, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। तो बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ऐसा करते हैं, 2 को बाहर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 3 को बाहर करते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स, प्लस 5 को बाहर करते हैं रूट एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से समझो। अच्छा एक बात बताओ, इस रूट एक्स को मैं ऐसे लिखता हूँ, रूट की एक्स की पावर 1/2, क्योंकि रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/3, क्योंकि ये कितनी पावर है इसकी 2, उसमें एक और ऐड करेंगे 3, बटे में 3 लिखी जाती है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस की कॉस एक्स, और यहाँ पर x की पावर 1/2 है तो उस पावर में 1 जुड़ जाएगी, आप कहोगे भैया 3/2 हो जाएगी। किसी डाउट, एनी डाउट? देखिए मैं बताता हूँ, अरे भैया 1/2 में 1 जोड़ोगे, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 1 + 2/2, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, आप कहोगे 3/2 ना हो जाएगा, 2 और 3 है ना, तो 2 की गुणा यहाँ करो, आपने कहा 2/3 x की क्यूब रहेगा यहाँ, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 cos x, और यहाँ पर 2 5 10 प्लस का 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है भैया आपका, sec x इंटू 10x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका sec x प्लस 10x। क्वेश्चन नंबर 18 है i इज इक्वल्स टू sec x प्लस के 10x इंटू डी एक्स। ध्यान से समझो, sec x की गुना sec x में करोगे आप कहोगे sec स्क्वायर x, sec x की गुना 10x में करोगे आप कहोगे sec x इंटू 10x। बात समझ में आई? मैंने क्या काम किया है, इनकी गुणा करा दी है, sec x से sec x में sec स्क्वायर x हो जाएगा, sec x की 10x होंगे sec इंटू 10x, इनको अलग अलग तोड़ लेते हैं, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पर तोड़ेंगे sec x इंटू 10x इंटू डी एक्स, इनको अलग अलग तोड़ लिया। मैंने बताया था शुरू में, sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, आप कहोगे 10x। ठीक है, अब यहाँ sec x इंटू 10x का समाकलन क्या होता है, मैं शुरुआत में ही फॉर्मूला लिखवाए थे, sec इंटू 10x होता है sec x। ठीक है, प्लस c, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 sec स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sec स्क्वायर x अपॉन sec स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। तो हम यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें काम करना है यहाँ पर cos स्क्वायर x है। जब जो भी चीजें डिनोमिनेटर में होती है उसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ sec स्क्वायर x है, तो यहाँ पर sec स्क्वायर x को नहीं रहने दो, sec स्क्वायर x को अभी नहीं रहने दो,
तो यहाँ पर अच्छा एक बात बताओ, आप जानते हो यहाँ पर कि sec x इज इक्वल टू क्या होता है? आप कहोगे 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स होता है। तो sec x का सूत्र खोलेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? मैंने आपसे कहा भैया, आपने ये बेसिक फॉर्मूले समझे होंगे। कॉस एक्स इज इक्वल टू होते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से समझो बात को। अब देखिए, अंदर अंदर किन की मल्टीप्लाई होती है, बाहर बाहर किन की मल्टीप्लाई होती है। तो साइन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, आप कहोगे साइन स्क्वायर एक्स और बटे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, साइन बटे कॉस क्या होते हैं? क्या ना टेन एक्स होते हैं। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन होता ही नहीं है, तो इसलिए टेन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है? आप कहोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1। टेन स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है। देखिए, आपको पता है, जो मैंने आपको समाकलन में और सॉरी अवकलन में डिफरेंशिएशन में मैंने आपको सूत्र बताए थे कि भैया जो 1 के सूत्र होते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे टेन एक्स की वैल्यू चाहिए। तो टेन एक्स को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ। आपने कहा भैया 1 इधर आ गया तो माइनस में, टेन एक्स इधर जाएगा तो प्लस में। तो आप ये बताओ टेन स्क्वायर बराबर क्या होते हैं? सेक स्क्वायर माइनस 1 होते हैं ना। तो यानी कि आप कहोगे टेन एक्स का समाकलन, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? टेन एक्स, और 1 का क्या हो जाएगा? एक्स। ये आपका जवाब होगा, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी उतारेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 2 माइनस 3 साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ कितना है? 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में क्या लिखा हुआ है? यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बोलेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर में हर में दे रखा है ना, दे रखा। इसको पहले एक काम कर लेते हैं, अलग अलग तोड़ लेते हैं। 2 के अपॉन में इसे अलग तोड़ लो। 2 अपॉन क्या बोलोगे? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होते हैं? कह रहा सेक स्क्वायर एक्स होते हैं। तो 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आप जानते हैं भली भांति, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होते हैं। अब ध्यान से समझो, एक बात बताओ, ये जो कॉस स्क्वायर है मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या ना, 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि आपको पता है कि कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का मतलब कॉस स्क्वायर एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को समझिए, साइन बटे कॉस क्या हो जाएंगे? अरे साइन बटे कॉस क्या हो जाएंगे? आप कहोगे भैया टेन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टेन एक्स। और ये जो 1 अपॉन कॉस बच रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? सेक एक्स। बात क्लियर है भाई? एक बात बताओ, ऊपर साइन एक्स है, नीचे क्या है? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स है। भाई एक साइन बटे कॉस क्या हो गए? टेन हो गए। और ये जो 1 अपॉन कॉस है ये क्या हो जाएंगे? क्या ना, सेक हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पर क्या, तो 2 को बाहर लेते हुए सेक स्क्वायर का करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 को बाहर लेते हुए सेक एक्स इंटू टेन एक्स है। यहाँ पर कितना है? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है? सेक एक्स प्लस। ये आपका जवाब होगा, 2 टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। यहाँ से चीजें देख रही है अभी, यहाँ से चीजें देख रही है कम्प्लीटली। मैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका 21 क्या है? रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का प्रतिअपलज। याद कीजिए, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का क्या करना है? प्रतिअपलज। प्रतिअपलज का मतलब क्या होता है? समाकलन ही ज्ञात करना। तो हमको क्या करना है भैया? इसका समाकलन ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स को इस तरीके से लिखेंगे। अब मैंने आपको एक चीज बताई है कि भैया रूट की वैल्यू 1/2 होती है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक इसी प्रकार इसकी वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। अब ध्यान से समझो, मैं आपसे एक बात कहूँ, यहाँ तो x की पावर 1/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसको अलग तोड़ दिया मैंने, इसको इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर माइनस के 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की पावर 1/2 में एक और जोड़ेंगे, समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/2। x की पावर 1/2 का समाकलन कितना होता है? आप कहोगे x की पावर 3/2।
और बटे में पावर में 3/2 आ जाएगा। क्यों? 1/2 में 1 जोड़ो 3/2, तो 3/2 पावर नीचे लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए इस 1/2 में 1 जोड़ोगे तो क्या ना आप कहोगे 1/2 मिलेगा, और बटे में 1/2, 3 2 की गुणा यहाँ करो क्या ना 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी 2x की पावर 1/2 प्लस c। ठीक है, बात क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या परेशानी, कोई भी डाउट, कोई समस्या परेशानी? अच्छा, इसमें ये बताओ ऑप्शन कौन सा है भाई? अरे ऑप्शन कौन सा है भाई? आपका ऑप्शन ऐसा कौन सा मैच खा रहा है? 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर 1/2। ऑप्शन नंबर सी मैच खा रहा है भाई। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 सी। आपका जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 3/2 नो, 2/3 नहीं, 2/3 x पावर 2/3 नो, गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी कैसा? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x की क्यूब माइनस 3/x की पावर 4, जिसमें हमसे बोला है f2 बराबर 0 है, तो fx क्या है? f2 बराबर 0 हो और fx क्या है, ये चीजें हमसे पूछी गई है। देखिए f2 बराबर 0 दे रखा है और बोला है कि fx बराबर क्या है। अच्छा, fx बराबर क्या है, ध्यान से समझो। आपको क्या करना है यहाँ पर, देखिए tx यहाँ पर डिवाइड में है ना, इसे इधर ले जाते हैं। fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 4x की क्यूब माइनस के 3/x की पावर 4, x की पावर 4 इंटू में dx। ध्यान से समझने की जरूरत है। ये जो dx है यहाँ पर चला गया। अच्छा, ये वाला d तो ही रहेगा, ये वाला d तो मैंने ही लिख दिया। ये जो dx है इसको इधर ले जाएंगे, आपका ये जो इधर ले जाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में था तो इधर आया मल्टीप्लाई में। अब हमें दोनों पक्षों का समाकलन करना होगा। दोनों पक्षों का समाकलन मतलब इसका भी समाकलन करना होगा। देखिए इसका समाकलन करेंगे, समाकलन से डी कैंसिल आउट, तो आप कहोगे भैया fx बचेगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर समाकलन करेंगे, देखिए इसको मैं अलग अलग तोड़ लेता हूँ। 4 को कॉमन ले लीजिए इंटू डी एक्स माइनस 4 मैंने बाहर लिया, एक्स क्यूब लिखा। अब यहाँ पर 3 को बाहर लिया, ये जो x की पावर 4 है इसे ऊपर ले जाओगे, आप कहोगे x की पावर माइनस की 4 हो जाएगी। ध्यान से समझो। अब इसका x की क्यूब भी करोगे, पावर 4/4 हो जाएगा, क्योंकि इस पावर में 3 में 1 ऐड करोगे 4 और बटे में 4 लिखोगे 3। अब यहाँ पर देखिए इसमें 1 ऐड करोगे, -4 में 1 ऐड करोगे और -4 में 1 ऐड करोगे, सीधी सी बात है माइनस का 3 लिख दो, नीचे भी -3। कोई दिक्कत समस्या? यानी fx की वैल्यू मेरी फाइनली इतनी आ चुकी है। मैं कह सकता हूँ माइनस और माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो भैया, 4 से 4 कैंसिल, और आप कहोगे 3 से 3 कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस कर दो। यानी fx की वैल्यू आ गई x की पावर 4 प्लस का x की पावर -3 प्लस c। अब देखिए -3 है तो इसे बटे में भी ला सकते हैं, प्लस में भी ले आओ, x की पावर 4 प्लस का 1/x की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि माइनस की 3 है, उस माइनस की 3 को बटे में लेकर आएंगे, पावर को प्लस में आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा f2 बराबर 0, इसका अर्थ क्या है? यानी x की वैल्यू हमें 2 रखनी है। हमसे दो चीज पूछी गई थी, fx हमने निकाल दिया, इतना है। अब बात कर रहे हैं कि f2 निकालना है, यानी x की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। x इक्वल टू 2 रखने पर x की जगह 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 इज इक्वल टू, x की जगह मैंने 2 रखा, यहाँ पर भी x की जगह 2 रखा प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि f2 की वैल्यू दे रखी 0, तो f2 की जगह में क्या रख सकता हूँ? 0। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? यानी कि आप कहोगे 8। 8 की गुणा 16 में करो, एलसीएम लो यहाँ पर, 16 8 128, क्या बोलोगे? 128 प्लस 1/8 प्लस c। अच्छा एक बात बताओ, 128 में आपने 1 जोड़ा, तो आप कहोगे भैया 129/8 प्लस c। अच्छा c को 129/8 को इधर लेकर आएंगे माइनस में, c बराबर हो जाएगा माइनस के 129/8, यानी c की वैल्यू हमने निकाल दी है ना। अब इस c की वैल्यू को आप यहाँ पर रख दो, c की वैल्यू को यहाँ रख दोगे तो fx की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे सकता हूँ। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में c की वैल्यू रखने पर, समीकरण नंबर 1 में c की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर मैं इसको यहाँ से ऊपर से मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, ठीक है।
यहाँ से ऊपर मैंने मिटाया और मैंने कहा c की वैल्यू, c का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब, ये मैंने ये चीजें तोड़ दी और प्लस का c, c की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, माइनस का 129/8, यह हमारा जवाब होगा। ठीक है, अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर कौन सा है भैया, ऑप्शन नंबर ऐसा है कोई एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स की क्यूब माइनस की, ठीक है भैया, ये तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ए जवाब होगा। तो भैया ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 7.1। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी समझ में आई होगी, सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का। और साथियों, इसी चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहोगे तो बेहतर तरीके से आप पढ़ाई कर पाओगे और पढ़ाई में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आप ले पाओगे। तो मेरा कहना है कि सभी साथी इस चैनल के साथ जुड़ेंगे और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ जल्दी से जल्दी से शेयर करेंगे। @mathconcept7 को जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, जो भी साथी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हम एक टाइम भी एक दिन निर्धारित करेंगे कि हम किस टाइप पर लाइव आएंगे, आपको डायरेक्ट ही हम लाइव पढ़ा पाएंगे, है ना साथी। दोस्तों, मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप सभी को लाइव आना है। मैं प्रयास करूँगा, मंडे में प्रयास करेंगे। आज संडे में मैंने कुछ वीडियो सी बनाई है, कुछ आज एक्सरसाइज 7.1 ही कंप्लीट करी है और मंडे में हम लाइव आएंगे। सबको लाइव आना है, मेरे साथ जुड़ना है, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको सब चीज़ें पसंद आई होंगी और जो भी समस्या है उसे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं टाइम निर्धारित कर दूंगा लाइव का। अभी मुझे भी नहीं पता किस टाइम मुझे आना होगा, ठीक है। सभी को नमस्कार है, प्रणाम है, जय हिंद जय भारत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद जय भारत।